इंशाअल्लाह ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो तन्हा ना बीमार, कैदी नंबर 804, नौजवानों का सालार, कैदी नंबर 804, मुस्लिम उम्मा का मीनार, कैदी नंबर 804, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। स्पीकर का बयान आया, उसके बाद ERY पे गुज़श्ता रात एक फजल इलाही नामी MPA का बयान चलता है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन जो है वो इमरान खान साहब से मिलने का दिन होता है, उनके फैमिली का, उनके वकला का। इस वक्त मुलाकात का टाइम तो गुजर चुका है और आज मंगल के दिन दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई। इस टाइम वकील भी यहाँ पे मौजूद है जो कि लिस्टेड है मुलाकात के लिए, उनकी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहनें यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। आखिरी मुलाकात उज़्मा बीबी की दिसंबर के स्टार्ट में हुई थी और जो वकला की आखिरी मुलाकात थी वो 16 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। 2 दफ़ा सलमान सफदर कोर्ट के डायरेक्शन पे अंदर गए हैं, एक दफ़ा वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और एक दफ़ा जो है वो हाई कोर्ट के हुक्म पे अंदर गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मुलाकात इमरान खान साहब से की है। उस वक्त भी इमरान खान साहब को सेहत के इश्यूज़ थे, आज भी वही इश्यूज़ बरकरार है और हमारा वही मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उनके फैमिली के ज़ेरे निगरानी, उनके वकला के ज़ेरे निगरानी, ताकि वहाँ पे इमरान खान साहब का जो बुनियादी हक़ है उनका इलाज हो। लेकिन ये हुकूमत उनको बुनियादी हुकूक नहीं दे रही, तो इसी वजह से आज यहाँ पे हमारे कारकुन भी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे MPs भी आए हुए हैं, पार्लियामेंटेरियंस, कैबिनेट सारी यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त उस रिएक्शन के खिलाफ धरना शुरू है। अच्छा सर, 3-4 माह हो गए हम देख रहे हैं मुलाकातें नहीं होती और आप लोग आते हो हर मंगल को, जुमेरात को, और फिर वापस चले जाते हो, नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो सर इससे हल कुछ ये नहीं है कि इस वक्त तो मुल्क में कानून और आइन मुअत्तल है। जेल का सुपरडेंट ना आइन को मान रहा है, ना कानून को मान रहा है और ना ही अदालती अहकामात को मान रहा है। फिर जब हम कोर्ट के पास जाते हैं कि आपने एक हुक्म दिया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, आप इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे नहीं जा रहे, इतनी वीक फुटिंग्स पे है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने तो हर चीज़ जो है रिकॉर्ड पे ले आए हैं। हमने यहाँ अडियाला के सामने भी धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, PM से बात हुई, CM को खत लिखा गया, कोर्ट्स के पास गए, लेकिन कई सुनवाई नहीं हो रही। आखिरी रास्ता सड़कों का रहता है, मजम्मत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। अच्छा शफी जान साहब, बताइएगा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो अभी इमरान आपका साथ नहीं दे रहे, जिस तरह सबका स्पीकर असेंबली थे जो खैबर पख्तूनख्वा, आपने कहा है कि उनसे बात नहीं की जाएगी क्योंकि खान साहब के उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आप उनसे बात नहीं करेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उनमें जो उनकी जो कैबिनेट की इंक्लूजन थी वो खान साहब की मुलाकात के साथ मुंसलिक है। पहली बात यह है कि सवालिया निशान ये पैदा होता है, देखिए पहली बात यह है कि बजट जब भी आता है तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही नुक्ते पे मुत्तफिक हो, सबकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, सबकी राय का एहतराम किया जाएगा, सब हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियन हैं, सबको सुना जाएगा, सबकी राय का एहतराम किया जाएगा। और जब भी बजट आता है तो इस किस्म के इश्यूज आते हैं, क्योंकि MPs अपने हल्के को देखते हैं, अपने हल्के के लिए फंड्स का इशूज वो उठाते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इशूज़ भी उठता है। आफरीदी साहब तमाम लोगों को सुनेंगे, उनकी मुलाकातें हो भी रही हैं और मुलाकातें होगी भी, ऐसी कोई बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वहाँ पे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि अगर किसी ने इमरान खान साहब से राह जुदा की या किसी ने इमरान खान साहब के ट्रैक से डिट्रैक हुआ तो उसका रिजल्ट महमूद खान और परवेज़ खट्टर जैसा होगा। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।